हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके ऊपर एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और इन सब के ये जो टर्म्स होती है, कुछ ये टर्म्स मुझे आपको बतानी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है और ये छोटे मोटे क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, ग्राफ से लेकर आ गए। या फिर ये यूं भी पूछ सकता है कि आपकी कोई भी इक्वेशन है उसमें कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ आज आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख ही रखा है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। ये देखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी टर्म होती है, ये आपको दिख ही रही होगी इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप, ये नई इक्वेशन है आपके लिए, तो इस इक्वेशन में आपको जानना होगा, ये तो आपको पता ही है, मोलर कंडक्टिविटी होती है ये आपके पास C कंसंट्रेशन है, A एक कांस्टेंट है और ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। जब हम किसी भी सोल्यूशन में हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, उसकी जब डाइल्यूशन हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हद से ज़्यादा उसमें हमने डाइल्यूशन कर दी। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इतना ज़्यादा मैंने उसमें डाइल्यूशन कर दिया तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये ऐसे तो बताया मैंने थियोरेटिकली, अब मैं एक बताती हूँ एक न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, मैथमेटिकली। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। मैंने आपको डेफिनेशन में कहा, जब मैं कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर दूं, मतलब जब मैं उसमें डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दूं। इनफाइनाइट कब होगी, इनफाइनाइट तब होगी जब मैं कंसंट्रेशन क्या कर दूं, जब हमारा वैन C इज इक्वल्स टू 0, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आपने किसी भी सॉल्यूशन में हद से ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी, उसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो क्या उसमें कंसंट्रेशन बचेगी, एक नेग्लेजिबल हो जाएगी, एक हद तक उसमें नहीं बचेगी। इसलिए मैंने कहा कि कंसंट्रेशन C टर्म यहाँ पे 0 पुट करो। आप 0 पुट करोगे अच्छे से पता होगा, जब भी किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए डिवाइड में, तो वो पूरी की पूरी टर्म इनफाइनाइट के इक्वल हो जाती है। तो ये क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई, इसलिए हम इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इसके बारे में था कि क्या होता है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, या फिर यहाँ पर 0 किस लिए 0 आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैंने यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब वेरिएशन दिखाने के लिए इसके ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस इक्वेशन के ऊपर ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हमारी हेडिंग में दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में करना है और एक हमें करना है कंसंट्रेशन के बीच में। तो आप एक ग्राफ की लाइन लीजिए, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इसने कहा है, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ मैं लूंगी कंसंट्रेशन। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट में पढ़ा होगा क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने पढ़ा है क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऊपर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कहीं पर भी मैथ में आ जाए या फिर हमारा फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, तो इसको याद रखें। यहाँ पर हमारा c क्या होता है, c एक इंटरसेप्ट होता है, एम एक्स, एम क्या होता है, स्लोप, कोई भी कांस्टेंट दिया हो उसे हम m लेते हैं, स्लोप लेते हैं मतलब, और x आपकी कि x कितना वेरी करेगा, x की कितनी ग्राफ बन रही है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू, ये नहीं कि इसी को एम एक्स प्लस सी कर दिया, कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट हमारे पास a यहाँ है, तो हम इसको एम एक्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा y मतलब c, सॉरी। तो ये आपका क्या बना, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्राफ है वो ऊपर से नीचे बनेगा, नेगेटिव में जा रहा है आपका ग्राफ। वैसे ज़्यादा कैसे है, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आपका स्लोप आएगा। सी आपका इंटरसेप्ट है, सी यहाँ पे क्या है,
ये हमारे पास सी। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट वो हमारा कोई भी पॉइंट होता है जहाँ से हमें अपना ग्राफ बनाना शुरू करना है। यहाँ से ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो सी की वैल्यू होती है 0 होती है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है y = mx। इस इक्वेशन में आप कहोगे सी तो है ही नहीं, सी है लेकिन यहाँ सी की वैल्यू क्या है? 0 है, बिकॉज सी इज ए कॉन्स्टेंट और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए हम 0 से ग्राफ शुरू करते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ मेरा सी क्या है? मेरे पास यहाँ पर सी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सिंबल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मार्क करेंगे, यहाँ से हम ग्राफ शुरू करेंगे। या फिर आप, क्योंकि हम उल्टा ले रहे हैं, ऊपर से नीचे ले रहे हैं, तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ तक हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ से ग्राफ शुरू कर रही हूँ, नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पे जाके आपका ग्राफ मिलेगा नहीं, नीचे ही यहीं रहेगा। मान लो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हो, मान लो आप KCl के लिए ले रहे हो, तो KCl के लिए आपका ये ग्राफ बनेगा। याद रखिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि आपको एक ग्राफ बना के दिखाना है इस इक्वेशन के ऊपर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी को आपको वेरिएशन दिखाना है किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ, तो आप एक ग्राफ से एक्सप्लेन करो। तो आप नॉर्मली एक KCl का सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लीजिए और इस ग्राफ को प्लॉट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वेरी करता है। उसके बाद अब ये डिपेंड कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताती हूँ। जैसे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करने के लिए पहले हमें ये देखना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है। इसकी इक्वेशन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली टर्म आती है, ए कांस्टेंट आता है और एक कंसंट्रेशन आता है। मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, ए इज ए कांस्टेंट। अब ये भी होता है कि ए किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए क्या है हमारा? यहाँ पे स्लोप है, ए क्या है? एम है, और एम हमारे पास होता है स्लोप। ए इज ए स्लोप, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसमें आयन जो प्रोड्यूस हुआ है उसने कितने आयन प्रोड्यूस किए, मतलब कितने कैटायन और अनायन प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास KCl सॉल्यूशन है, CaCl2 सॉल्यूशन है, या फिर MgSO4 है, ये कितने कैटायन और अनायन प्रोड्यूस करते हैं? KCl +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, मतलब क्या होगा? एक कैटायन एक अनायन, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका इलेक्ट्रोलाइट। इसका कितना रहेगा? 1 2 रहेगा और इसका 2 2 रहेगा। ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये वेरिएशन रहेगा और इसको एक बार ज़रूर करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और समझ में आ गया तो ठीक है यहीं पर, ओके।